हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में हमें एक बार ग्राफ दिया गया स्टूडेंट्स, और उसी बार ग्राफ से रिलेटेड हमें यहाँ पर दो पार्ट्स दिए गए हैं, दो क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर हमें यहाँ पर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो ये बार ग्राफ हमें दिया गया स्टूडेंट्स, और ये बार ग्राफ किससे रिलेटेड है? पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, यानी 7th क्लास के स्टूडेंट्स के पास कौन से पेट हैं ये यहाँ पर हमें बताया गया है। अब सबसे पहले तो हम इस बार ग्राफ को रीड करेंगे कि इस बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। देखिए यहाँ वाई एक्सिस पर हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, और एक्स एक्सिस पर क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें पेट्स के नाम दिए गए हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, अदर्स। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो डॉग है वो एज अ पेट एनिमल कितने स्टूडेंट्स के पास है? यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 8 स्टूडेंट्स के पास है। ऐसे ही जो कैट है, कैट कितने स्टूडेंट्स के पास है? 10 स्टूडेंट्स के पास है। रैबिट्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? 2 स्टूडेंट्स के पास है। हैमस्टर्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये बार है ये कहाँ तक आया? 4 और 6 के मिडल तक। 4 और 6 के मिडल में क्या होगा? 5। तो हैमस्टर्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? 5 स्टूडेंट्स के पास है। इसके अलावा अदर एनिमल्स, यानी इन सब के अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के पास हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बार आया कहाँ तक आया? 2 और 4 के मिडल तक। 2 और 4 के मिडल में क्या होगा? 3, यानी अदर एनिमल्स कितने बच्चों के पास हैं? 3 बच्चों के पास है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा पेट है जिसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? 8 स्टूडेंट्स के पास है। कैट्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? 10 स्टूडेंट्स के पास है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कैट्स अगर 10 स्टूडेंट्स के पास है तो बाकी सारे बार तो इससे छोटे हैं, तो इसका मतलब कैट जो है ये सबसे पॉपुलर पेट है, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास जो पेट एनिमल यहाँ पर दिखाया गया है वो है कैट। कितने स्टूडेंट्स के पास? 10 स्टूडेंट्स के पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कैट। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, यानी कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एनिमल एज अ पेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग कितने बच्चों के पास है, कितने स्टूडेंट्स के पास है? 8 स्टूडेंट्स के पास है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 8 स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ दिया गया है, और इस बार ग्राफ में हमें यह बताया गया है कि किसी बुक स्टोर में 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कितनी बुक्स सेल हुई हैं। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, यानी कि 5 लगातार ईयर्स में कितनी बुक्स सेल हुई हैं वो यहाँ पर हमें दिया गया है। और इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसके आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। पहले तो इस बार ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें से ज्यादातर जो बार है वो देखिए वो राउंड फिगर की वैल्यू के हिसाब से नहीं है। अगर आप इस बार को देखें 1989 में कितनी बुक्स सेल हुई हैं, तो ये 200 से थोड़ा नीचे हैं। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं कि ये लगभग 180 के आसपास है, तो यहाँ पर हम इसको 180 मान लेंगे। 1990 में जो ये बार है देखिए कहाँ तक आ रहा है, ये 500 पर नहीं है, उससे थोड़ा नीचे है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 475 ले सकते हैं। 1991 में आप चेक करेंगे तो ये 300 पूरा है। 1992 में अगर आप देखेंगे तो 200 से थोड़ा ऊपर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 225 आप इसको ले सकते हैं। 1993 में अगर आप बार देखेंगे तो ये 600 पे यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि 1993 में कितनी बुक्स सेल हुई? 600 बुक्स सेल हुई। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, यानी कि हमें यह बताना है कि 1989, 1990 एंड 1992 में कितनी बुक्स बिकी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1989 का बार अगर आप चेक करें तो ये 200 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग 180 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1989 के आगे 180 अप्रॉक्स, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, यानी कि 1989 में लगभग 180 बुक्स सेल हुई हैं।
अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि 1990 में कितनी बुक्स बिकी है। अगर आप यहाँ पर बार को देखें तो ये 500 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि ये लगभग 475 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1990 475 अप्रॉक्स, यानी कि 1990 में लगभग 475 बुक्स बिकी हैं। अब हम देखेंगे 1992 में कितनी बुक्स बिकी हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस बार को देखें तो ये 200 से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि ये लगभग 225 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1992 225 अप्रोक्स, यानी कि 1992 में लगभग 225 बुक्स बिकी। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, यानी किस साल में लगभग 475 बुक्स बिकी हैं। और इसी क्वेश्चन में हमसे यह भी पूछा गया है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी किस साल में लगभग 225 बुक्स बिकी हैं। अगर आप इस बार ग्राफ में 1990 के बार को चेक करें स्टूडेंट्स, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये बार 500 से थोड़ा कम है, यानी कि लगभग 475। इसका मतलब 1990 में लगभग 475 बुक्स बिकी। और अगर आप 1992 के बार को चेक करें तो ये 200 से थोड़ा ऊपर है, यानी कि 1992 में लगभग 225 बुक्स बिकी हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर में यही लिखा है, इन द ईयर 1990 अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड, यानी कि 1990 में लगभग 475 बुक्स बिकी थी। और यहाँ हमने लिखा है इन द ईयर 1992 अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड, यानी 1992 में लगभग 225 बुक्स बिकी थी। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी इस बार ग्राफ में हमें जिन ईयर्स का रिकॉर्ड दिया गया है, ऐसा कितनी बार हुआ है, कौन कौन से ईयर्स में हुआ है जब 250 से कम बुक्स बिकी हैं। तो इस बार ग्राफ में आप इजीली चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1989 के बार को अगर आप देखें तो ये 200 से नीचे है, यानी कि 1989 में 250 से कम बुक्स बिकी थी। और अगर आप 1992 के बार को चेक करें तो ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 1992 में भी 250 से कम बुक्स बिकी थी। तो थर्ड पार्ट के आंसर में हमने लिखा है 1989 एंड 1992, यानी कि 1989 में और 1992 में 250 से कम बुक्स बिकी थी। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि 1989 में कितनी बुक्स बिकी। तो इसके आंसर में हमने लिखा है, बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट दैट अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, यानी कि ग्राफ को रीड करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1989 में लगभग 180 बुक्स बिकी थी। आप यहां चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1989 के बार को अगर आप देखें तो ये 200 से थोड़ा नीचे है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1989 में अप्रोक्सीमेटली 180 बुक्स बिकी। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। यहां पर हमें जो ये डाटा दिया गया स्टूडेंट्स, इसमें हमें 6 डिफरेंट क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं। जैसे कि 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 135, 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 120, 7th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 95, 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 100, 9th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 90 और 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 80। और हमसे कहा गया कि हमें इस डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ए पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया स्टूडेंट्स, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, यानी कि आप स्केल कैसे चूज करोगे। स्केल क्या होता है, वाई एक्सिस पे जो ये नंबर्स यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें जो हम ये गैप लेते हैं, ये गैप हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना गैप लेना है। यहाँ पर हम 1 का गैप भी ले सकते हैं, 2 का गैप भी ले सकते हैं, 10 का गैप भी ले सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर अगर हम चाहें तो 50 का गैप भी ले सकते हैं, 50, 100, 150, 200। और अगर आप चाहें तो यहाँ 100 का गैप भी ले सकते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर स्केल यानी ये गैप कैसे लेना है, कौन सा गैप लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये डाटा चेक करना होगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, 135, 120, 95, 100, 90, 80। तो यहाँ पर अगर हम 10-10 का गैप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि उसमें ये सभी नंबर्स इजीली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं।
तो यहाँ पर जो हमने गैप लिया है वो है 10-10 का गैप। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू थी डाटा में वो 135 थी। तो 135 कहाँ आएगा? 130 और 140 के मिडल में। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 135। तो सबसे पहले हम बार बनाएंगे फिफ्थ क्लास के लिए। यहां पर हम फिफ्थ क्लास का ये बार चेक कर सकते हैं कहां तक जा रहा है, 130 और 140 के मिडल, यानी कि 135 तक। तो ये बार क्या शो कर रहा है? फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 135। इसके बाद देखिए सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 120। तो अब हम यहाँ पर सिक्स क्लास का बार बनाएंगे। सिक्स क्लास का बार देखिए कहां तक जा रहा है? 120 तक। तो ये बार शो कर रहा है कि सिक्स क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं। सेवेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 95। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेवेंथ क्लास में जो हमने ये बार बनाया है ये कहां तक है? देखिए 90 और 100 के मिडल में, 90 और 100 के मिडल में। तो ये दिखा रहा है कि जो सेवेंथ क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 95, क्योंकि 90 और 100 के मिडल में क्या आता है? 95। इसके बाद देखिए एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास के लिए जो बार हमने ये बनाया है ये देखिए ये 100 तक है, यानी कि ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट्थ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद नाइन्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 90 स्टूडेंट्स हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के लिए जो ये बार हमने बनाया है ये कहां तक है? 90 तक है, यानी ये बार ये दिखा रहा है कि नाइन्थ क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद टेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 80 स्टूडेंट्स हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टेंथ क्लास के लिए हमने जो ये बार बनाया है ये कहां तक है? 80 तक। तो ये बार ये दिखा रहा है कि टेंथ क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने इस डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। इसके बाद बी सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, एंड द मिनिमम, और किस क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। अब आप चाहें तो इस टेबल में भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो बार ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर जो हैं वो फिफ्थ क्लास में है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास में 135 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्थ क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिफ्थ क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। और आप इस डाटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 80, यानी टेंथ क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, यानी कि 80। तो यहां पर हमने लिखा टेंथ क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि टेंथ क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, यानी कि हमें रेशियो फाइंड करनी है क्लास 6 के स्टूडेंट्स की और क्लास 8 के स्टूडेंट्स की। अब आप इस डाटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 120, और एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। अब हम रेशो कैसे फाइंड करेंगे? हम यहां लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू, हमें रेशो पता करना है सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स का एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 120, और अपॉन में हम लिखेंगे एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 और ये 0 ये तो आपस में कट जाएंगी। अब 12 और 10 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे। देखिए 2 6 दा 12 एंड 2 5 दा 10। तो अब हमें यहां पर क्या मिला? 6/5। तो यहां पर हम लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू 6/5। अब ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है और हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है? रेशो की फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू 6:5, यानी कि 6 क्लास के स्टूडेंट्स और 8th क्लास के स्टूडेंट्स की जो रेशो है वो 6:5 है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, यानी कि हमें एक स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स दिए गए हैं, और उसके बाद हमसे कहा गया है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। और इसी डाटा का यूज करके हमें एक डबल बार ग्राफ बनाना है, और हमसे यह भी कहा गया है कि हमें एप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है, यानी कि नंबर्स में जो हम गैप लेंगे वो भी हमें चूज करना है। और इसी डाटा से रिलेटेड हमें कुछ और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनके आंसर हमको देने हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम एक्स एक्सिस बनाएंगे
और यहाँ पर वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सब्जेक्ट्स, और वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मार्क्स। और क्वेश्चन में हमसे अप्रोप्रिएट स्केल चूज करने के लिए भी कहा गया था। तो यहाँ पर देखिए हमने कितना गैप लिया है, हमने यहाँ पर 10-10 का गैप लिया है स्टूडेंट्स। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर 10 का गैप लेना है, उसके लिए हम यहाँ पर डाटा को देखते हैं। इस डाटा में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 95। तो यहाँ पर अगर हम 10-10 का गैप लेते हैं तो हम इन सभी नंबर्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर हमने ये भी दिखाया स्टूडेंट्स कि जो अनशेडेड बार होगा वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो शेडेड बार होगा वो सेकेंड टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। और हमने यहाँ पर यह भी लिखा है स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर हमने नंबर्स में जो गैप लिया है वो 10-10 का गैप लिया है। अब हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं, 67 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश का जो बार बनाया ये फर्स्ट टर्म का बार है। यहाँ पर 60 और 70 के मिडल में क्या होगा, 65। और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 67। तो 67 कहाँ होगा, 65 के 2 लाइन ऊपर। तो ये जो बार है, ये जो अनशेडेड बार है, ये इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के मार्क्स यानी कि 67 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंग्लिश में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। तो ये जो बार है ये इंग्लिश के सेकंड टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यह चेक कर सकते हैं कि ये बार क्या दिखा रहा है कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। और हमने इस बार को शेडेड भी कर दिया है। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि जो अनशेडेड बार है ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो शेडेड बार है ये सेकेंड टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम हिंदी में फर्स्ट टर्म के मार्क्स देखेंगे, कितने मार्क्स हैं। हिंदी में फर्स्ट टर्म के मार्क्स है 72। तो ये जो बार आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हिंदी के फर्स्ट टर्म के मार्क्स दिखा रहा है। 72 कहाँ आएगा, 70 से 2 लाइन ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 10-10 का गैप लिया है और जहां पर अगर 10 का गैप हो तो 70 की अगली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, 71, और उसके ऊपर की लाइन क्या होती है, 72। तो ये बार क्या दिखा रहा है कि हिंदी में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं, 72 मार्क्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं, 65 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर ये बार जो आप देख रहे हैं ये हिंदी के सेकंड टर्म के मार्क्स दिखा रहा है, 65। 65 कहाँ आएगा, 60 और 70 के मिडल में। तो यहाँ पर देखिए 60, 70 और 60 और 70 के मिडल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 65 को। और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। ये वाला बार दिखा रहा है कि हिंदी में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं और ये बार दिखा रहा है कि हिंदी में सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स हैं। तो हिंदी के फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे 72 जो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और हिंदी में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स थे, 65, जो 60 और 70 के मिडल में यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे मैथ्स में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है, 88 मार्क्स है। तो ये जो बार आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मैथ्स के फर्स्ट टर्म के मार्क्स यानी 88 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 88 कहाँ आएगा, देखिए 90 से 2 नंबर नीचे। 90 से नीचे अगर आप आएंगे तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 89, और 89 के नीचे वाली लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, 88। तो ये बार क्या शो कर रहा है कि मैथ्स में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं, 88। इसके बाद हम देखेंगे मैथ्स में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं, 95। अब इस बार को अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये बार दिखा रहा है कि मैथ्स में सेकंड टर्म में 95 मार्क्स है। 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के मिडल में। तो 90 और 100 के मिडल में यहाँ पर ये बार दिखा रहा है कि मैथ्स में सेकंड टर्म में 95 मार्क्स है। और ये जो सेकंड टर्म के मार्क्स है इसको हमने इस बार को शेड करके भी दिखा दिया है। अब हम देखेंगे साइंस में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है, 81। अब ये जो बार है स्टूडेंट्स ये साइंस के फर्स्ट टर्म के मार्क्स को दिखा रहा है। 81 कहाँ आएगा, 80 से जो नेक्स्ट लाइन होगी ऊपर की तरफ ये 81 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बार क्या दिखा रहा है कि साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे साइंस में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं, 85। तो ये जो बार है ये दिखा रहा है कि साइंस में जो सेकंड टर्म के मार्क्स हैं वो 85 है। 85 कहाँ आएगा, 80 और 90 के मिडल में। तो 80 और 90 के मिडल में यहाँ पर ये जो बार है ये शो कर रहा है कि साइंस में सेकंड टर्म में 85 मार्क्स है। और सेकंड टर्म के बार को हमने यहाँ पर शेड भी करके दिखाया है। इसके बाद सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है, 73। तो ये बार आप अगर देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73 मार्क्स है। 73 आप कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये है 70 से ऊपर की लाइन क्या दिखाएगी, 71, उसके ऊपर की लाइन 72 और उसके ऊपर की लाइन 73। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73 मार्क्स है।
और सोशल साइंस में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं? 75। तो ये बार दिखा रहा है कि सोशल साइंस में सेकंड टर्म में 75 मार्क्स है। 75 कहाँ आएगा? 70 और 80 के मिडल में। तो इस बार को हमने शेड भी करके दिखा दिया है। तो सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म के मार्क्स कितने हैं? 73 और सेकंड टर्म के मार्क्स कितने हैं? 75। तो इस तरह से इस डाटा को हमने डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। अब इसी डाटा से रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? यानी कि किस सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में कितने हुए? 70 मार्क्स। तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ? 3 मार्क्स का। हिंदी में तो यहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन गई है, तो यहाँ तो कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं। पहले 72 थे, उसके बाद 65 हो गए, तो कम हो गए। मैथ्स में देखिए, फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स थे, सेकंड टर्म में 95 मार्क्स आए, तो यहाँ कितनी इंप्रूवमेंट हुई? 7 मार्क्स की। साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स थे, सेकंड टर्म में 85 मार्क्स थे, तो कितनी इंप्रूवमेंट हुई? 4 मार्क्स की। सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73 मार्क्स थे, सेकंड टर्म में 75 मार्क्स थे, तो यहाँ कितनी इंप्रूवमेंट हुई? 2 मार्क्स की। तो अब हम इजीली चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है मैथ्स में। फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में 95 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर 7 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई है। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे मैथ्स, यानी कि इस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट किया है वो मैथ्स सब्जेक्ट में किया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट लीस्ट? यानी वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इंप्रूवमेंट सबसे कम हुई है। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है सोशल साइंस में। फर्स्ट टर्म में 73 मार्क्स थे, सेकंड टर्म में 75 मार्क्स आए, यानी कि 2 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई, जो सबसे कम इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस ही वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हैज द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें परफॉर्मेंस कम हुई है, यानी परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म के मुकाबले सेकंड टर्म में खराब हुई है? तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में कितने मार्क्स आए? 65 मार्क्स, यानी यहाँ पर तो इंप्रूवमेंट नहीं हुई बल्कि यहाँ तो रिजल्ट डाउन गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हिंदी। इसका मतलब यह है कि हिंदी वो सब्जेक्ट है जिसमें जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। यानी कि कॉलोनी में सर्वे किया गया और ये डाटा कलेक्ट किया गया। इस डाटा में हमें अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि कितने लोग किसी स्पोर्ट को देखना पसंद करते हैं और कितने लोग किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, यानी उस स्पोर्ट को खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिकेट को वॉच करने वाले यानी देखने वाले कितने लोग हैं? 1240। और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने वाले यानी क्रिकेट को खेलने वाले कितने लोग हैं? 620। ऐसे ही बास्केटबॉल को देखने वाले कितने लोग हैं? 470। बास्केटबॉल को खेलने वाले कितने लोग हैं? 320। स्विमिंग को देखने वाले कितने लोग हैं? 510। स्विमिंग में पार्टिसिपेट करने वाले यानी स्विमिंग करने वाले कितने लोग हैं? 320। हॉकी देखने वाले कितने लोग हैं? 430। और हॉकी में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं? 250। एथलेटिक्स देखने वाले कितने लोग हैं? 250। और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं? 105। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। यानी कि यहाँ पर हमें डबल बार ग्राफ बनाना है और हमसे ये भी कहा गया है कि अप्रोप्रिएट स्केल भी चूज करना है। और उसके बाद हमसे कहा गया है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? और जो बार ग्राफ यहाँ पर बनेगा उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम इस डेटा को इस डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम बनाएंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पोर्ट्स को और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ पर्संस को। इस क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया था स्टूडेंट्स कि हमें अप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है, यानी वाई एक्सिस पे जो हम नंबर्स यहाँ पर शो करेंगे इनमें गैप कितना होगा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो डाटा हमें दिया गया है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1240। तो वाई एक्सिस पे जो ये नंबर्स है ये 1300 तक तो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 100 का गैप लेते हैं तो हमारे लिए इस डाटा को रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हमने 100 का गैप लिया है। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 एंड 1300। और यहाँ पर हमने ये भी बताया स्टूडेंट्स कि जो अनशेडेड बार होगा
वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉचिंग पर्सन्स को, यानी कितने लोग किसी स्पोर्ट को देखना पसंद करते हैं, ये हम दिखाएंगे अनशेडेड बार से। और शेडेड बार पार्टिसिपेटिंग पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी शेडेड बार ये दिखाएगा कि कितने लोग किसी स्पोर्ट को खेलना पसंद करते हैं, किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। और यहाँ हमने लिखा है स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्सन्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो हम गैप लेंगे वो कितना गैप लेंगे, 100 का गैप लेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्रिकेट को वॉच करने वाले कितने लोग हैं, 1240। तो ये जो बार यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रिकेट को वॉच करने वाले कितने लोग हैं। तो 1240 को आप यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या है 1200, और जब हम यहाँ पर 100 का गैप लेते हैं तो हर लाइन पर 10 का गैप होता है। तो 1200 के बाद जो ये ऊपर वाली पहली लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1210, उसके बाद 1220, नेक्स्ट 1230, और उसके ऊपर क्या आएगा 1240। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि 1240 पर्सन्स क्रिकेट को वॉच करना यानी देखना पसंद करते हैं। उसके बाद क्रिकेट को खेलना कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, 620। तो ये बार शो कर रहा है कि क्रिकेट को खेलना यानी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं। तो 620 कहाँ पर आएगा, ये 600 है, तो उससे अगली लाइन क्या दिखाएगी 610, और उससे अगली लाइन क्या शो करेगी 620। तो ये बार शो कर रहा है कि 620 पर्सन्स क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, और इसे हमने शेड भी करके दिखा दिया है। और हमने यहाँ पर बताया था स्टूडेंट्स कि शेडेड बार क्या दिखाएगा कि पार्टिसिपेटिंग पर्सन्स कितने हैं, और अनशेडेड बार क्या दिखाएगा, वॉचिंग पर्सन्स कितने हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कितने लोग वॉच करना पसंद करते हैं क्रिकेट को, और यहाँ से पता चलेगा कितने लोग क्रिकेट को खेलना यानी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। इसके बाद बास्केटबॉल को देखना यानी बास्केटबॉल को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं, 470। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि बास्केटबॉल को कितने लोग वॉच करना पसंद करते हैं। तो 470 आप यहां पर कैसे शो करेंगे, ये है 400, तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 410, 420, 430, 440, 450, 460, और यहां पर आएगा 470। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि 470 पर्सन्स बास्केटबॉल को वॉच करना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं, 320। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि कितने लोग बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो 320 आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ये है 300, तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या शो करेगी 310, और उससे नेक्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 320। तो ये बार दिखा रहा है कि 320 पर्सन्स बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है स्विमिंग को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं, 510। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि कितने लोग स्विमिंग को वॉच करना पसंद करते हैं। तो 510 आप कहाँ पर दिखाएंगे, ये है 500, तो 500 से अगली लाइन क्या दिखाएगी 510। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स कि 510 पर्सन्स स्विमिंग को वॉच करना पसंद करते हैं। स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं, 320। तो ये बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्विमिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो 320 आप कहाँ पर दिखाएंगे, ये है 300, उससे नेक्स्ट लाइन क्या दिखाती है 310, और उससे नेक्स्ट लाइन क्या दिखाएगी 320। तो ये बार दिखा रहा है कि 320 पर्सन्स स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे हॉकी को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं, 430। तो ये वाला बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हॉकी को कितने लोग देखना पसंद करते हैं, कितने लोग वॉच करना पसंद करते हैं हॉकी को। तो 430 आप कैसे दिखाएंगे, ये है 400, तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या दिखाती है 410, उसके बाद 420, और उससे नेक्स्ट लाइन में आएगा 430। तो ये बार दिखा रहा है कि 430 पर्सन्स हॉकी को वॉच करना पसंद करते हैं। हॉकी में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं, 250। तो ये वाला बार यहाँ पर शो कर रहा है स्टूडेंट्स कि हॉकी में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं। 250 कहाँ आएगा, 200 और 300 के मिडल में। तो ये 200 है, ये 300 है, इन दोनों के मिडल में यहाँ आएगा 250। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये है 200, तो उससे अगली लाइन क्या होगी 210, फिर 220, फिर 230, फिर 240, और फिर यहाँ आएगा 250। तो ये बार दिखा रहा है कि 250 पर्सन्स हॉकी में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ डाटा में हमें दिया गया है
एथलेटिक्स को वॉच करना कितने लोग पसंद करते हैं? 250 पर्सन्स। तो ये बार यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने लोग एथलेटिक्स को वॉच करना पसंद करते हैं। तो 250 कहाँ आएगा? 200 और 300 के मिडल में। तो ये 200 है, ये 300 है, इन दोनों के मिडल में यहाँ आएगा 250। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 200 है तो इससे अगली लाइन में क्या होगा? 210, फिर 220, फिर 230, फिर 240 और फिर आएगा 250। तो ये बार हमें दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि 250 पर्सन्स एथलेटिक्स को वॉच करना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना कितने लोग पसंद करते हैं? 105। ये बार हमें दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि कितने लोग एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। 105 आप कैसे दिखाएंगे? देखिए ये है 100 और उससे अगली लाइन क्या दिखाती है? 110। यानी कि 100 और उससे अगली लाइन के बीच में यहां पर आप 105 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपको पेंसिल को बहुत शार्प रखना होगा क्योंकि 100 और उससे अगली लाइन के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होता है और आपको इन दोनों के बीच में ये 105 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि 105 पर्सन्स एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने इस डेटा को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। और यहां पर हमसे यह भी पूछा गया था स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? ये जो बार ग्राफ हमने बनाया है, हमें इससे क्या पता चलता है? अब आप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग क्रिकेट को वॉच करना और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, जबकि कम लोग एथलेटिक्स को वॉच करना और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो यहां पर हमने यही लिखा है स्टूडेंट्स, इट इज इन्फर्ड दैट मोर पीपल प्रेफर क्रिकेट एंड लेस एथलेटिक्स। यानी इस बार ग्राफ को देखकर हमें यह पता चलता है कि ज्यादातर लोग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं और कम लोग एथलेटिक्स को प्रेफर करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? यहां पर जो स्पोर्ट्स हमें दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? तो आप अगर चाहे तो इस टेबल में से भी डाटा चेक कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो ग्राफ में से भी चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट वॉच करने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्रिकेट, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ज्यादा प्रेफर किसे किया जाता है, कि लोग वॉच ज्यादा करते हैं स्पोर्ट को या पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं। तो यहां पर इस डेटा में आप इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वॉच करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या कम है। तो यहां पर हम आंसर में लिखेंगे वॉचिंग, यानी कि ज्यादातर लोग स्पोर्ट को वॉच करना पसंद करते हैं, किसके कंपैरिजन में? पार्टिसिपेटिंग के कंपैरिजन में। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, टेक द डेटा giving the minimum and the maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter table 3.1। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल 3.1 में अलग अलग सिटीज का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है और उसके बाद हमसे कहा गया है प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी कि हमें इस डेटा का यूज करके डबल बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद इसी डेटा से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमको देने हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 20 जून 2006 का ये डेटा हमें दिया गया है, जिसमें अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस और मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस डेटा को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे।
इस डेटा में सिटीज़ भी ज़्यादा हैं और हमें डबल बार ग्राफ भी बनाना है, इसलिए इसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक बड़ा ग्राफ पेपर यूज़ किया है। अगर आप छोटे ग्राफ पेपर पे इस डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल आ सकती है। तो सबसे पहले हम ये एक्स एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और ये वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम सिटीज़ दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिखाएंगे। यहां पर हमने ये भी मेंशन कर दिया है स्टूडेंट्स कि जो अनशेडेड बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर को, और जो शेडेड बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम टेम्परेचर को। उसके बाद हमने यहां पर लिखा है स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि वाई एक्सिस पे जो हमने इन नंबर्स के बीच में जो ये गैप लिया है ये 10-10 का गैप लिया है। आप यहां पर देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और जो सबसे बड़ी वैल्यू इस डेटा में हमें दी गई है वो हमें दी गई है 41 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए यहां पर हमने 50 तक मेंशन किया है। इस डेटा में अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स वो है 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप 10 का गैप लेते हैं तो हर लाइन पे 1 नंबर का गैप आता है। तो अगर ये 30 है तो 30 के बाद अगली लाइन क्या होगी ऊपर की तरफ, 31, 32, 33, 34, फिर 35 आएगा, फिर 36, 37 और यहाँ आएगा 38। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ 40 है तो 40 के नीचे वाली जो लाइन होगी वो 39 को शो करेगी और उसके नीचे वाली लाइन 38 को। तो ये बार शो कर रहा है कि 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है अहमदाबाद का, और अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। 29 डिग्री आप कैसे दिखाएंगे, 30 से नीचे वाली जो लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी 29 डिग्री सेल्सियस को। तो ये बार दिखा रहा है कि अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि जो शेडेड बार होगा वो मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा और जो अनशेडेड बार होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अनशेडेड बार दिखा रहा है कि अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद ये बार यहां पर दिखा रहा है कि अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया स्टूडेंट्स 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, देखिए यहां पर 30 है, उससे नेक्स्ट लाइन 31, फिर 32, 33, 34, 35, 36 और इस लाइन पर आएगा 37। तो ये बार दिखा रहा है कि अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और ये बार यहां पर दिखा रहा है कि अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 26 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर यहां पर 20 है तो उससे नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 21, फिर 22, 23, 24, 25 और यहां आएगा 26। और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। ये शेडेड बार इस चीज को दिखाता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है अमृतसर का वो 26 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद ये बार यहां पर दिखा रहा है स्टूडेंट्स के बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 30 है, 30 से नीचे वाली लाइन क्या होगी 29, 29 से नीचे वाली लाइन क्या होगी 28। तो ये बार दिखा रहा है कि बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ये बार शो कर रहा है कि बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 21 डिग्री सेल्सियस। तो 21 आप कैसे शो करेंगे, ये 20 है तो 20 से अगली लाइन क्या होगी 21। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे 21 डिग्री सेल्सियस को। इसको हमने शेड भी कर दिया है, यानी कि बेंगलोर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इस शेडेड बार के द्वारा हमने दिखाया है 21 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 36 आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ये 30 है, उसकी अगली लाइन क्या होगी 31, फिर 32, 33, फिर 34, फिर 35 और यहाँ आएगा 36। तो ये बार दिखा रहा है कि चेन्नई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद चेन्नई का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि चेन्नई का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। आप 27 डिग्री सेल्सियस कैसे दिखाएंगे, ये 20 है, इससे नेक्स्ट लाइन 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ आएगा 27। और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है, यानी कि चेन्नई का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है।
इसके बाद दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। आप कैसे दिखाएंगे, ये 40 है स्टूडेंट्स, तो 40 के नीचे वाली लाइन क्या दिखाएगी, 39, और 39 के नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 38। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। तो 28 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, ये 30 है, 30 के नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 29, और 29 के नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 28। तो इसको हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार दिखा रहा है कि दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस। आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर है स्टूडेंट्स 40, तो 40 से नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 39 को। तो ये बार दिखा रहा है कि जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। तो 29 आप कैसे शो करेंगे, ये है 30, तो 30 से नीचे वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 29, और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया है 41 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 41 आप कहाँ पे शो करेंगे, देखिए यहाँ पर है 40, तो 40 से अगली लाइन जो ऊपर की तरफ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 41। तो यहाँ पर ये बार हमें दिखा रहा है कि जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस। जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया स्टूडेंट्स 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार दिखा रहा है कि जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। तो 26 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर है 20 से अगली लाइन होगी 21, फिर 22, 23, 24, 25, और यहाँ आएगा 26, और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिया गया स्टूडेंट्स 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। 32 डिग्री सेल्सियस आप कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर है 30, तो 30 से अगली लाइन क्या होगी, 31, और उससे अगली लाइन क्या होगी, 32। तो ये बार दिखा रहा है कि मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया गया स्टूडेंट्स 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। 27 आप कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर है 20 से अगली लाइन क्या होगी, 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, और यहाँ आएगा 27, और इस बार को हमने शेड भी कर दिया है। तो ये बार हमें दिखा रहा है कि मुंबई का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें जो डाटा दिया गया था स्टूडेंट्स, हमने उस डाटा को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें यह डबल बार ग्राफ किस तरीके से बनाना है। अब हम 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, हमें उस सिटी के बारे में बताना है जिसके मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो इस टेबल में आप चेक कर सकते हैं, जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। 41 डिग्री सेल्सियस में से अगर आप 26 डिग्री सेल्सियस माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जम्मू के मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री सेल्सियस। और यही डिफरेंस इस डेटा में सबसे ज्यादा है। अगर आप किसी और सिटी के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस को चेक करेंगे तो वो 15 डिग्री सेल्सियस से आपको कम ही मिलेगा। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा जम्मू, यानी कि जम्मू के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। अब हमें बताना है स्टूडेंट्स कि हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि हॉटेस्ट सिटी कौन सी है। हॉटेस्ट सिटी के लिए आपको चेक करना होगा कि कौन सी सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इस डेटा में चेक करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है, जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस। तो जम्मू ही हॉटेस्ट सिटी होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे हॉटेस्ट सिटी जम्मू।
अब हमें पता करना है कि कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। तो कोल्डेस्ट सिटी के बारे में आप कैसे पता करेंगे? जिस सिटी का मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम होगा वही कोल्डेस्ट सिटी होगी। तो सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर किसका है? बेंगलोर का। बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम कह सकते हैं कि बेंगलोर ही कोल्डेस्ट सिटी है क्योंकि इसका मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, कोल्डेस्ट सिटी बेंगलोर। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें 2 सिटीज का नाम बताना है जिनमें एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए। तो इस टेबल में आप चेक कर सकते हैं, बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। जबकि जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर देखिए कितना है? 29 डिग्री सेल्सियस। यानी बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेंगलोर एंड जयपुर। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर भी 29 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कह सकते हैं कि बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस कम है अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर यानी 29 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारा सेकंड आंसर है बेंगलोर एंड अहमदाबाद, यानी बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। यानी कि हमें उस सिटी का नाम बताना है जिसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे कम डिफरेंस है। लीस्ट डिफरेंस मतलब सबसे कम डिफरेंस। तो आप इस डेटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 32 माइनस 27 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5 डिग्री सेल्सियस। और इस टेबल में हमें जितनी भी सिटीज का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, मुंबई के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस ही सबसे कम है। और किसी भी सिटी के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस को अगर आप चेक करेंगे तो वो 5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा मुंबई, यानी कि मुंबई के मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।